पूर्वी एशिया का वॉर फ्रंट तेजी से सुलग रहा है। चीन के खिलाफ अमेरिका ने ताइवान की ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया है। शक्तिशाली अब्राम टैंक्स की खेप ताइवान पहुंचा दी गई है। तो क्या अब चीन और ताइवान में जंग छिड़ेगी? क्या चीन सागर में मचेगा कोहराम? क्या है ताजा हालात, समझिए इस रिपोर्ट में। चीन सागर में महायुद्ध की तैयारी। ताइवान पहुंचे जमीनी जंग के बाहुबली। क्या चीन और ताइवान में होगा भीषण संग्राम? क्या अमेरिका के 108 बाहुबली मचाएंगे कोहराम? पिछले 72 घंटे में चीन सागर से ऐसी 3 तस्वीरें सामने आई हैं, जिनसे इस इलाके में जंग छिड़ने के आसार तेज हो गए। पहली तस्वीर, चीन ने ताइवान के करीब वॉर एक्सरसाइज की। चीन ने अपने हथियारों की ताकत दिखाकर ताइवान को धमकाया। दूसरी तस्वीर, चीन ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप के वॉरशिप को डुबोने का प्लान बनाया। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की किलर लिस्ट जारी की है। और तीसरी तस्वीर, अमेरिका ने जमीनी जंग के बादशाह माने जाने वाले शक्तिशाली अब्राम टैंक ताइवान की जमीन पर उतार दिए। इन तीनों घटनाओं से साफ संकेत मिल रहा है कि पूर्वी एशिया में कुछ बड़ा होने वाला है। चीन और ताइवान में अब किसी भी वक्त भयंकर संग्राम छिड़ सकता है। ताइवान से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। अमेरिका के अब्राम टैंक ताइवान की जमीन पर उतर गए हैं। टैंकों को ट्रक के जरिए कड़ी सुरक्षा में सैन्य बेस की तरफ ले जाया जा रहा है। सैन्य बेस पर इन अब्राम्स टैंक को अमेरिका और ताइवान के सैनिक ट्रक से क्रेन के जरिए जमीन पर उतार रहे हैं और फिर इन्हें एक एक करके सैन्य बेस में खड़ा किया जा रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 15 दिसंबर को अमेरिका के अब्राम्स टैंक का पहला बैच ताइपे के बंदरगाह पर पहुंचा, जहां से इन्हें सिंचू काउंटी में सेना के आर्मर ट्रेनिंग कमांड सेंटर में पहुंचाया गया। पहले बैच में 38 M1A2T अब्राम्स टैंक ताइवान को मिले हैं। करीब 30 साल बाद अमेरिका ने ताइवान को टैंक की डिलीवरी की है। इससे पहले साल 1994 में अमेरिका ने ताइवान को M60A3 टैंक दिए थे। अमेरिका और ताइवान में साल 2019 में अब्राम्स टैंक की डील हुई थी, जिनकी अब डिलीवरी शुरू हो गई है। डील के मुताबिक अमेरिका से कुल 108 अब्राम्स टैंक ताइवान को मिलने हैं। साल 2024 में 38 अब्राम्स टैंक मिले हैं, जबकि साल 2025 में 42 और साल 2026 में 28 टैंक और मिलेंगे। चाइना ने एक बड़ी एक्सरसाइज इनके विरुद्ध अभी कंडक्ट की है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ऐसा तैयार किया है कि जो रियल सिग्नल्स हैं वो तो डिसरप्ट हो जाएं और जो फॉल्स सिग्नल्स हैं वो इंजेक्ट हो जाएं। अमेरिका ने भी इसके खिलाफ यद्यपि थोड़े से टैंक ताइवान को भेजे हैं और गुआम से पहली बार इंटरसेप्शन मिसाइल्स की टेस्टिंग की है, पर हम समझते हैं कि ये नाकाफ़ी है और लगता है कि अगले साल चाइना और अमेरिका के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अमेरिका के इन टैंक के ताइवान को मिलने से उसकी जमीनी ताकत कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि अब्राम्स टैंक दुनिया का सबसे शक्तिशाली टैंक माना जाता है। इसे हंटर किलर के नाम से भी जाना जाता है। अब्राम टैंक में ऑटोमेटेड गन लोडर फिट है, तो वहीं ये कंप्यूटर फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस, जो दिन हो या रात, चाहे कैसा भी मौसम हो,
दुश्मन को नेस्तनाबूद करके ही दम लेता है। अब्राम टैंक 9 सेकंड में 360 डिग्री घूम जाता है। इसकी कैनन 20 डिग्री से -10 डिग्री के एलिवेशन पर हमला कर सकती है, जबकि कैनन एक बार में 40 राउंड तक फायर कर सकती है। इस पर फिट हैवी मशीन गन भी 900 राउंड फायर करके दुश्मन को तबाह कर देती है। अब्राम बैटल टैंक की एक और सबसे बड़ी खासियत है इसका मजबूत रक्षा कवच। अब्राम टैंक को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हमला चाहे न्यूक्लियर हो या फिर केमिकल बायोलॉजिकल अटैक हो, इसके क्रू को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसीलिए ताइवान में अमेरिका के इस घातक टैंक के पहुंचने से चीन भी बौखला गया है, क्योंकि उसके मंसूबे फेल होते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने अब अमेरिका के खिलाफ जंग की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। खुलासा हुआ है कि चीनी की सेना अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का प्लान तैयार कर चुकी है। टारगेट पर हमले के लिए किलर लिस्ट तैयार की है। जानकारी के मुताबिक चीन ने अमेरिका के वॉरशिप पर फिट रडार, सेंसर और कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह करने का प्लान बनाया है। चीन के निशाने पर अमेरिका का AN Spy-1 एरे रडार सिस्टम है, जबकि E-2C हॉकी अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट पर भी चीन की नजर है। अमेरिका के वॉरशिप एजिस सिस्टम और AN Spy-1 एरे रडार सिस्टम से लैस है। ये नेटवर्क एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप के एयर डिफेंस और अर्ली वार्निंग नेटवर्क का मेन सोर्स है। माना जा रहा है कि चीन इस नेटवर्क को तबाह करके समंदर में अमेरिका की बादशाहत को चुनौती देना चाहता है। बताया जा रहा है कि चीन की इसी साजिश को देखते हुए अमेरिका अपने वॉरशिप और सेना को चीन से इतनी दूरी पर शिफ्ट कर रहा है जहां से चीन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रणनीति को जवाब दिया जा सके, और साथ ही इसके लिए वो ताइवान को भी घातक हथियारों की ताकत से पूरी तरह लैस करने में जुट गया है। यानी अगर चीन हमला करे तो ताइवान की जमीन से ही उसे पहले करारा जवाब मिले। टीम न्यूज़ नेशन। चीन सागर में महायुद्ध की तैयारी। ताइवान पहुंचे जमीनी जंग के बाहुबली। क्या चीन और ताइवान में होगा भीषण संग्राम? क्या अमेरिका के 108 बाहुबली मचाएंगे कोहरा? पिछले 72 घंटे में चीन सागर से ऐसी 3 तस्वीरें सामने आई हैं, जिनसे इस इलाके में जंग छिड़ने के आसार तेज हो गए हैं। पहली तस्वीर, चीन ने ताइवान के करीब वॉर एक्सरसाइज की। चीन ने अपने हथियारों की ताकत दिखाकर ताइवान को धमकाया। दूसरी तस्वीर, चीन ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप के वॉरशिप को डुबोने का प्लान बनाया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की किलर लिस्ट जारी की है। और तीसरी तस्वीर, अमेरिका ने जमीनी जंग के बादशाह माने जाने वाले शक्तिशाली अब्राम टैंक ताइवान की जमीन पर उतार दिए। इन तीनों घटनाओं से साफ संकेत मिल रहा है कि पूर्वी एशिया में कुछ बड़ा होने वाला है। चीन और ताइवान में अब किसी भी वक्त भयंकर संग्राम छिड़ सकता है। ताइवान से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। अमेरिका के अब्राम टैंक ताइवान की जमीन पर उतर गए हैं। टैंकों को ट्रक के जरिए कड़ी सुरक्षा में सैन्य बेस की तरफ ले जाया जा रहा है। सैन्य बेस पर इन अब्राम्स टैंक को अमेरिका और ताइवान के सैनिक ट्रक से क्रेन के जरिए जमीन पर उतार रहे हैं और फिर इन्हें एक एक करके सैन्य बेस में खड़ा किया जा रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 15 दिसंबर को अमेरिका के अब्राम्स टैंक का पहला बैच ताइपे के बंदरगाह पर पहुंचा, जहां से इन्हें सिंचू काउंटी में सेना के आर्मर ट्रेनिंग कमांड सेंटर में पहुंचाया गया। पहले बैच में 38 M1A2T अब्राम्स टैंक ताइवान को मिले हैं,
करीब 30 साल बाद अमेरिका ने ताइवान को टैंक की डिलीवरी की है। इससे पहले साल 1994 में अमेरिका ने ताइवान को M60A3 टैंक दिए थे। अमेरिका और ताइवान में साल 2019 में अब्राम्स टैंक की डील हुई थी, जिनकी अब डिलीवरी शुरू हो गई है। डील के मुताबिक अमेरिका से कुल 108 अब्राम्स टैंक ताइवान को मिलने हैं। साल 2024 में 38 अब्राम्स टैंक मिले हैं, जबकि साल 2025 में 42 और साल 2026 में 28 टैंक और मिलेंगे। चाइना ने एक बड़ी एक्सरसाइज इनके विरुद्ध अभी कंडक्ट की है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ऐसा तैयार किया है कि जो रियल सिग्नल्स हैं वो तो डिसरप्ट हो जाएं और जो फॉल्स सिग्नल्स हैं वो इंजेक्ट हो जाएं। अमेरिका ने भी इसके खिलाफ यद्यपि थोड़े से टैंक ताइवान को भेजे हैं और गुआम से पहली बार इंटरसेप्शन मिसाइल्स की टेस्टिंग की है, पर हम समझते हैं कि ये नाकाफ़ी है और लगता है कि अगले साल चाइना और अमेरिका के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अमेरिका के इन टैंक के ताइवान को मिलने से उसकी जमीनी ताकत कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि अब्राम्स टैंक दुनिया का सबसे शक्तिशाली टैंक माना जाता है। इसे हंटर किलर के नाम से भी जाना जाता है। अब्राम टैंक में ऑटोमेटेड गन लोडर फिट है, तो वहीं ये कंप्यूटर फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है, जो दिन हो या रात, चाहे कैसा भी मौसम हो, दुश्मन को नेस्तनाबूद करके ही दम लेता है। अब्राम टैंक 9 सेकंड में 360 डिग्री घूम जाता है। इसकी कैनन 20 डिग्री से -10 डिग्री के एलिवेशन पर हमला कर सकती है, जबकि कैनन एक बार में 40 राउंड तक फायर कर सकती है। इस पर फिट हैवी मशीन गन भी 900 राउंड फायर करके दुश्मन को तबाह कर देती है। अब्राम बैटल टैंक की एक और सबसे बड़ी खासियत है इसका मजबूत रक्षा कवच। अब्राम टैंक को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हमला चाहे न्यूक्लियर हो या फिर केमिकल बायोलॉजिकल अटैक हो, इसके क्रू को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसीलिए ताइवान में अमेरिका के इस घातक टैंक के पहुंचने से चीन भी बौखला गया है, क्योंकि उसके मंसूबे फेल होते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने अब अमेरिका के खिलाफ जंग की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। खुलासा हुआ है कि चीनी की सेना अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का प्लान तैयार कर चुकी है। टारगेट पर हमले के लिए किलर लिस्ट तैयार की है। जानकारी के मुताबिक चीन ने अमेरिका के वॉरशिप पर फिट रडार, सेंसर और कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह करने का प्लान बनाया है। चीन के निशाने पर अमेरिका का AN Spy-1 एरे रडार सिस्टम है, जबकि E-2C हॉकी अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट पर भी चीन की नजर है। अमेरिका के वॉरशिप एजिस सिस्टम और AN Spy-1 एरे रडार सिस्टम से लैस है। ये नेटवर्क एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप के एयर डिफेंस और अर्ली वार्निंग नेटवर्क का मेन सोर्स है। माना जा रहा है कि चीन इस नेटवर्क को तबाह करके समंदर में अमेरिका की बादशाहत को चुनौती देना चाहता है। बताया जा रहा है कि चीन की इसी साजिश को देखते हुए अमेरिका अपने वॉरशिप और सेना को चीन से इतनी दूरी पर शिफ्ट कर रहा है, जहां से चीन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रणनीति को जवाब दिया जा सके, और साथ ही इसके लिए वो ताइवान को भी घातक हथियारों की ताकत से पूरी तरह लैस करने में जुट गया है। यानी अगर चीन हमला करे तो ताइवान की जमीन से ही उसे पहले करारा जवाब मिले। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।